welcome you all to my channel ऊर्ध्वरेता। मेरी पहले की वीडियोस देखकर आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि मैं जब बात कर रहा था प्राण शक्ति को जगाने की, कुंडलिनी शक्ति को जगाने की, इनर अवेकनिंग की, when I was defining you all how a sadhak, a urdhvareta, a person who is completely, immensely merged in the process of meditation, वो कैसे कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया में during the process of कुंडलिनी अपनी प्राण शक्ति को नीचे से ऊपर लेके आता है, उसका ऊर्ध्वगमन करता है, डाउन से अप। नॉर्मली क्या होता है, प्राण शक्ति ऊपर से नीचे गिरती है, नीचे जाती है, उसका अधोगमन होता है। पर ऊर्ध्वरेता जो होता है, जो एक साधक होता है, उसका ऊर्ध्वगमन करता है। एक और बात मैं आपको बता दूं, जब तक इमेंस नॉलेज की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक मेडिटेशन का सिर्फ एक ही मोटिव होता है, इनर अवेकनिंग ही होता है, कुंडलिनी शक्ति को जगाना ही होता है, उस प्राण शक्ति को अवेकन करना ही होता है। यही पूरा प्रोसेस है। So during the process of this inner awakening, जब आपकी प्राण शक्ति जो होती है वो आपकी सुषुम्ना नाड़ी से नीचे से ऊपर होकर जाती है, तो एक एक करके हर चक्र को जगाती जाती है। ये बेसिक प्रिंसिपल है, बेसिक प्रोसेस है। जब वो छठे चक्र पे पहुंचती है तो उसे अवेकन करती है, जिसके ऊपर सहस्त्रार चक्र होता है, छठा चक्र, जिसे कहते हैं आज्ञा चक्र, जो आज का हमारा टॉपिक है, आज्ञा चक्र, जो कि जग जाने से इमेंस ब्लास्ट ऑफ नॉलेज होता है। इट्स लाइक ए न्यूक्लियर एक्सप्लोजन ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड a person is able to awaken immense capacity of perceiving everything as it is. Transparency of knowledge आ जाती है। आपको कुछ भी एफर्ट नहीं करना पड़ता कुछ भी समझने के लिए, सब कुछ आपको अपने आप ही समझ में आने लगता है। मैंने कहा immense blast of knowledge, a nuclear explosion of understanding। ये जो विस्फोट होता है, धमाका होता है अंदर नॉलेज का, जितना बड़ा विस्फोट होता है ना, उतनी ही अंदर शांति आ जाती है, पीस आ जाती है। यू डू नॉट सीक पीस, पीस सीक्स यू, फाइंड्स यू एंड इट हैपेंस टू यू। आप शांति के लिए भागते नहीं हैं, शांति खुद आपको ढूंढकर आपके पास आ जाती है। यू डू नॉट फाइंड पीस, पीस फाइंड्स यू, पीस हैपेंस टू यू। प्रणाम, मैं हूं पारितोष and I welcome you all to my channel ऊर्ध्वरेता with today's topic the third eye, आज्ञा चक्र, जिसे कि the cosmic eye कहते हैं, the third eye of शिव कहते हैं। आज्ञा चक्र means जो चक्र जो आज्ञा देता है, the commanding चक्र, the ruling चक्र, जिससे कि आप अपने अंदर के जितने विचार होते हैं, जितनी फीलिंग्स होती हैं, उन पर कंट्रोल पा सकते हैं। भगवान शिव ने भी तो यही किया था ना, जब कामदेव उनके सामने आए थे। कहा जाता है कहानियों में कि जब कामदेव उनके सामने आए थे, उनकी अखंड जड़ समाधि उनकी जो चल रही थी उसको भंग करने जब आए थे, तो उन्होंने अपने अंदर अपने तीसरे चक्र में अपनी क्रोधाग्नि को जगाया था। He awakened the fire of anger inside him and he just burned Kamdev. He just burned the god of desire. ये कहानियों में लिखा है ना, रियल में मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि जितनी भी हम कहानियां सुनते हैं ना इन रिलीजियस टेक्स्ट में, अपने धर्म ग्रंथों में, वो एक्चुअली फिनोमेना होता है, हमारे अंदर का फिनोमेना। जब भी अंदर कोई बुरा डिजायर अवेकन हुआ, ये आज्ञा चक्र होता है, जो कि वार्डन है, जो प्रिंसिपल है, जो देखता है, उसे डांटता है, उसे शांत करता है। यही वो चक्र है जहां अपनी क्रोधाग्नि को आप जगा के उसे शांत कर सकते हैं। क्रोध हो, इंटेलेक्ट हो, कुछ भी हो, जगाना होता है। आप एकदम सही रास्ते पे चलना शुरू कर देते हैं जब आपका आज्ञा चक्र जग जाता है। इसीलिए इसे द कमांडिंग चक्र बोलते हैं। आज्ञा, आज्ञा मींस कमांड देना। आज्ञा चक्र को आज का हमारा यूथ जानता है, पर इसकी रियलिटी नहीं समझता, क्योंकि वो गलत तरह से इसे परसीव कर रहा है। आपने ये देखा होगा कि आज का यूथ है
इल्यूमिनेटी की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा है, डार्क वेब की तरफ बड़ा अट्रैक्ट हो रहा है, ल्यूसिफर नेटफ्लिक्स पे देखते हैं, बहुत सी चीजें ऐसे देखते हैं, सैटेनिक चीजों की तरफ बड़ा अट्रैक्ट हो रहा है। आप सभी ने ये चीज देखी होगी कि एक ट्रायंगल देखा होगा आपने, उसमें ऊपर एक आंख देखते हैं, द इल्यूमिनाटी, द इल्यूमिनेशन, वो यही है द थर्ड आई। बस इसे गलत तरह से परसीव किया जा रहा है बिकॉज ये नॉलेज का चक्र है, एक्सट्रीम नॉलेज का चक्र है, ये रीजनिंग का चक्र है, लॉजिक का चक्र है। ये देयर इज अ ब्लास्ट ऑफ नॉलेज दैट हैपेंस व्हेन दिस चक्र इज अवेकन्ड। बट रीजनिंग का मतलब भगवान को नकारना नहीं होता है, भगवान पे अटैक करना नहीं होता है, भगवान को जानना होता है। पर लॉजिक और रीजनिंग को बहुत से लोग, बहुत से क्या, ट्रस्ट मी 99% लोग कहते हैं नॉलेज का मतलब, लॉजिक का मतलब, सेंस ऑफ परसेप्शन का मतलब, इंटेलेक्ट का मतलब भगवान के अगेंस्ट जाना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी चीज को बिना जाने ना उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, ना उसे रिजेक्ट कर सकते हैं। आप नफरत करेंगे तो किसे नफरत करेंगे? क्या आप जानते हैं भगवान को? कैन यू से दैट यू हैव अंडरस्टूड गॉड 100%? बड़े बड़े योगी महात्मा नहीं जान पाते, जिन्होंने पूरी जिंदगी लगा दी, 30-40 साल से ध्यान लगा रहे हैं, हिमालय की कंदराओं में बैठकर समाधि की स्थिति में बैठे हुए हैं, अभी तक उन्हें प्राप्त नहीं हुआ। हाँ, हम सबसे 1000 गुना ज्यादा हो चुका है, पर उनको भी वो प्राप्ति नहीं हो पाई। आप बिना जाने एक नॉर्मल जिंदगी जीकर सोचते हैं कि आप अपनी रीजनिंग, अपनी लॉजिक लगाएंगे और भगवान को क्वेश्चन करेंगे, जवाब नहीं मिलेगा तो बोलेंगे ऐसा कुछ होता ही नहीं है। थोड़ा सेंस रखिए ना इन चीजों का। एक्सेप्ट करने के लिए भी नहीं बोल रहा हूं मैं। आपके दिमाग में बचपन से कुछ चीजें डाली गई हैं, बिलीव्स डाले गए हैं, फेथ डाला गया है, पर बिलीफ और फेथ बिना लॉजिक का हम बोल देते हैं हाँ चलो हम मानते हैं भगवान होते हैं, हम गलत करेंगे तो भगवान हमें सजा देंगे, अच्छा करेंगे तो हमें पुण्य कमाएंगे, हम स्वर्ग जाएंगे, बुरा काम करेंगे तो नरक जाएंगे। बिना बेस का फेथ, बिना बेस का विश्वास। खुद से मेहनत करिए। विवेकानंद भी बिलीवर बाद में बने थे, आस्तिक बाद में बने थे, पहले वो नास्तिक थे, वो एथीस्ट थे। मैंने पहले भी कहा है, आस्तिकता की पहली सीढ़ी नास्तिकता होती है। द फर्स्ट स्टेप ऑफ बीइंग अ बिलीवर इज बीइंग अ कंप्लीट एथीस्ट। क्योंकि पहले से जो कूड़ा दिमाग में भरा गया है ना, जो गार्बेज भरा है, उसे साफ करिए, तब जाके एकदम फ्रेश न्यू प्रिंसिपल्स आएंगे, एग्जैक्ट प्रिंसिपल्स आएंगे, फिट हो पाएंगे। फिर चाहे लॉजिक लगाइए, चाहे रीजनिंग लगाइए, सब कुछ परफेक्ट होगा उस टाइम। दिस इज व्हाट हैपेंस in the complete understanding of the third eye, the cosmic chakra, the third chakra, the आज्ञा चक्र, जिसे शिव का तीसरा नेत्र कहते हैं। भगवान शिव आदि योगी हैं। He is the best example of a योगी। योग को समझना है ना, उनको पूरा स्टडी करिए। चाहे उनके गले में जो सांप लपेट के रखते हैं उसकी बात आप करिए, विशुद्धि चक्र की वजह से। विशुद्धि चक्र में जो वाइब्रेशंस निकलते हैं वो सांपों को अट्रैक्ट करते हैं, मैंने अपने पिछले वीडियोस में बताया है। इसलिए जो महायोगी होते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत से ऐसे योगीज हैं, महायोगी हैं, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं। स्नेक से बड़ा अट्रैक्शन है, सांप की तरफ बड़ा अट्रैक्शन होता है उनका। महाहठ योगी है वो, महाहठ योगी मैं कहूंगा उनका। इज अ ग्रेट हठ योगी। हठ योग के बारे में भी आगे की एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा, पर आप ये चीज देख सकते हैं। थर्ड आई में क्या होता है कि जैसे मैं बता रहा हूं बार बार आपको, ट्रांसपेरेंसी आ जाती है। यू सी थिंग्स एज इट इज। एग्जैक्ट समझ में आता है, जैसा समझ में आना चाहिए। समझ रहे हैं? बिना किसी कंफ्यूजन के। क्यों? चलिए मैं आपको बताता हूं। एक आंख, ये आंख दिखती नहीं है, इट्स एन इनविजिबल आई। इनविजिबल आई कहते हैं इसे, पर इट हैज अ परसेप्शन, इट हैज एबिलिटी टू परसीव थिंग्स 100%। हम नॉर्मली किससे देखते हैं? हम अपनी इन दोनों आंखों से देखते हैं। ये हमारी फिजिकल बॉडी में है, ठीक है, ये हमारी फिजिकल बॉडी में हमारी दो आंखें हैं, हम इससे देखते हैं, हमारी इंद्रियां होती हैं। पर इंद्रियों के द्वारा देखी गई चीजें जो भी होती हैं, उसका जो पूरा मोड आ रहा है वो थोड़ा कलुषित होता है,
देयर इज अ बिट ऑफ कंटामिनेशन, क्योंकि वो हमारे पहले के परसेप्शन जो होते हैं ना, उनसे कंटामिनेशन होता है। हम ये नहीं कह सकते हमारे पहले के परसेप्शन सही है, हमें क्या पता जिंदगी क्या जी ली भाई। कुछ लोग 80-90 साल की उम्र तक जी कर भी मोह माया में फंसे रहते हैं। मेरा बच्चा, मेरे पोते पोती, मेरा घर गृहस्थी, अटैचमेंट होता है। क्या फायदा आपके ज्ञान का? आप प्रकांड विद्वान हो सकते हैं, आप किसी भी यूनिवर्सिटी के सबसे बड़े प्रोफेसर हो सकते हैं, दुनिया भर में नाम कमा सकते हैं। जीवन के आखिरी क्षण में इतना अटैचमेंट है आपको, इतनी आसक्ति है आपको, आप ठीक से मर भी नहीं पा रहे हैं। बड़ी गंदी चीज होती है ये। Dying a miserable death is a worst thing. आपकी जिंदगी के सारा नॉलेज कोई डिग्री, एक पेपर का टुकड़ा कमाने के लिए नहीं होना चाहिए। Your knowledge should bring peace inside you. आपको शांति प्रदान करे, यही तो ज्ञान होता है। आप जो कर रहे हैं वो इंफॉर्मेशन है, वो जानकारी है, ज्ञान नहीं है। To make it very clear to you, biological eyes, हमारी बॉडी में जो जुड़ी हुई है आंख, उससे देखते हैं। कितना समझ पाते हैं? पूरा नहीं समझ पाते। तो हमें जरूरत है एक ऐसी आंख की जो कि देखे तो 100% सब कुछ समझ में आ जाए। ऐसे देख रहे थे, इन दो आंखों से देख रहे थे, अब इन दोनों से देखना थोड़ा बंद करते हैं, अंदर की आंख खोलते हैं। आप देख रहे हैं ट्रायंगल बन रहा है एक ऊपर, यहां पर इन दो आंखों से एक ट्रायंगल बन रहा है। ये आंख यहां पर, आज्ञा चक्र इसी को बोलते हैं। ये आंख दिखती नहीं है, इट्स अ स्पिरिचुअल आई, but it has the ability to perceive 100% without any confusion. अच्छा, हम देखते हैं, हमें कंफ्यूजन क्यों होती है? हमें पूरी बात ठीक से समझ में आती नहीं है, इसलिए। आप ऊंट को देखते हैं, ऊंट बहुत बड़ा जानवर है, आपने मान लीजिए ऊंट को कभी नहीं देखा है, आप समझने की कोशिश कर रहे हैं ये क्या है, ये बहुत बड़ा है, क्या ये हाथी है? नहीं नहीं, हाथी नहीं हो सकता। हाथी की तो सूंड होती है, और हाथी थोड़ा ग्रेश टाइप का होता है, इतना इस रंग का नहीं होता है, इसकी तो गर्दन बड़ी लंबी सी है। फिर आप देखते हैं ब्राउन कलर का है, क्या ये कुत्ता है? नहीं नहीं, कुत्ता नहीं हो सकता, कुत्ता तो छोटा होता है, कुत्ते की इतनी लंबी गर्दन भी नहीं होती, पैर भी इतने पतले पतले लंबे लंबे नहीं होते। आप कोशिश कर रहे हैं समझने की। कितना अच्छा होता कि अगर कोई ऐसी आपके पास नॉलेज का सोर्स होता कि आप तुरंत देखकर समझ जाते, अरे हाँ ये तो ऊंट है, इट्स अ कैमल। समझ रहे हैं? दैट्स हाउ द थर्ड आई वर्क्स। ये नहीं कि आपको सारे जानवर, हर पेड़ पौधे, सबका नाम पता चल जाएगा। आप जो कुछ भी देख रहे हैं, जो कुछ भी समझ रहे हैं, आप जिंदगी जी रहे हैं, सब कुछ आपको क्लियरली समझ में आने लगेगा। ये कमाल होता है आज्ञा चक्र का। मींस जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आप अपनी एनर्जी से कांस्टेंट हिट करते हैं, एक कांस्टेंट हिट करते हैं। यू नॉकिंग द डोर, आप दरवाजा खटखटा रहे हैं, इन दो आंखों से दरवाजा खटखटा रहे हैं ऊपर का, खोलो खोलो खोलो, एंड पे जाके वो खुल जाती है आंख, और आपको there's a blast of knowledge, there's a nuclear explosion of understanding that happens. ये होता है कमाल आज्ञा चक्र का। मैंने स्टार्टिंग में कहा था शांति प्राप्त होती है इसी कारण से। जब कंफ्यूजन हट जाती है ना, अपने आप शांति प्राप्त हो जाती है। आप अशांत क्यों रहते हैं? चीजें या तो समझ नहीं पाते, जिंदगी में तो शांति ला सके वो चीज होती नहीं है। पर जैसे ही शांति आ जाएगी, जब सब कुछ समझ में आने लगेगा, that's how knowledge happens. Knowledge brings you peace, not घमंड, not ego, not pride. Peace. कौन सा पीस? इनर पीस। इनर पीस आएगा तभी जाके आप बाहर भी पीस ला सकते हैं। ये चक्र जुड़ा है मेडिटेशन से। मैंने कहा ये पूरा जो प्रोसेस है इसको अवेकन करने का वो मेडिटेशन से आता है। तो इसमें मेडिटेशन की क्राइटेरिया जो होते हैं, जो एस्पेक्ट होते हैं, वो सब भी उन सब पे इसको खरा उतरना चाहिए, राइट? चलिए देखते हैं, क्योंकि सच में होता है। मेडिटेशन की डेफिनेशन मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में दी थी। क्या होता है? पहला पॉइंट, एक चीज पे फोकस करना, मेडिटेट करना एक पॉइंट पे। और दूसरा जो एस्पेक्ट होता है वो क्या होता है? अपनी अंदर की क्लटर को, अपने अंदर के शोर को शांत करना, ताकि हम क्लियर कुछ बाहर की चीज, दूर की चीज सुन सकें। मेडिटेशन इज व्हेन यू ब्रिंग योर इनर क्लटर एट पीस। अंदर की जो शोर है उसे शांत करते हैं। ओनली देन यू आर एबल टू लिसन टू व्हाट ही इज सेइंग। अपने अंदर की बकवास शांत करेंगे तब जाकर सुन पाएंगे कि भगवान क्या कहना चाह रहे हैं। अपने कमरे में इतना शोर होगा कि आप बाहर से आपको इंसान क्या बोल रहा है आपको सुनाई नहीं देगा। सिंपल प्रिंसिपल में ये समझिए, अंदर से तब शांति मिलती है ना, तब जाकर आप अंदर से खुश होते हैं। कौन सी शांति? इनर पीस, अंदर की शांति। इनर पीस आएगा, आप अंदर से शांत होंगे, तभी जाकर आप बाहर भी शांति ला सकते हैं। अंदर से खुश होंगे
तभी जाकर आप बाहर भी खुशी ला सकते हैं। एक अशांत आदमी, एक दुखी आदमी, a person who is sad from inside can never make anyone happy. जब तक आप खुद खुश नहीं हैं, आप किसी को खुश नहीं कर सकते। आप खुद को काट कर, जला कर दूसरों को खुश अगर आप कर रहे हैं ना, नुकसान कर रहे हैं, आपको कुछ नहीं मिलने वाला जिंदगी में। इतना त्याग अच्छा नहीं है कि आप दूसरों के लिए अपनी जिंदगी पूरी लगा दें, वो आपकी इज्जत नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसा क्या फायदा। इनर पीस लेकर आइए, चीजों को बैलेंस करना सीख जाएंगे, अपने आप समझ में आ जाएगा आपको क्या सही तरीका है। द राइट पाथ, मध्यम मार्ग जिसे कहते हैं। नॉट टू लूज, नॉट टू टाइट, जस्ट राइट। ना बहुत टाइट करना, ना बहुत ढीला छोड़ना, सीधे का रास्ता, मध्यम मार्ग कहते हैं जिसे। भगवान बुद्ध ने भी तो यही कहा था। प्रबुद्ध थे वो, एनलाइटेंड वन थे वो, एनलाइटनमेंट मिला था उनको। द आई ऑफ द इल्यूमिनाटी कहते हैं जिसे, जगह था उनका। इल्यूमिनाटी अच्छी चीज है, लोगों ने उसे गलत तरह से समझना शुरू कर दिया है, सैटेनिज्म से जोड़ दिया है, शैतानी शक्तियों से जोड़ दिया है, नेगेटिव एनर्जी से जोड़ दिया है, डार्क एनर्जी से जोड़ दिया, जो कि गलत है। इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, थर्ड आई का बहुत इंपॉर्टेंस है। दैट्स हाउ इट इज। इसके जगने से दिव्य दृष्टि खुलती है। क्या होती है दिव्य दृष्टि? आप दूर का देख सकते हैं, सब कुछ देख सकते हैं। दिव्य दृष्टि का सिंपल मतलब होता है आप वो देख पा रहे हैं जो नॉर्मल ऑर्डिनरी आईज नहीं देख सकती। सिंपल टर्म्स में समझ रहे हैं ना? ये होता है आज्ञा चक्र, ये होता है द आई ऑफ इल्यूमिनेशन, ये होती है द कॉस्मिक आई, वेयर व्हाट हैपेंस? द ब्लास्ट ऑफ नॉलेज, अ न्यूक्लियर एक्सप्लोजन ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड कॉन्शियसनेस। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। प्रणाम।